एपिसोड 1। हवेली की दास्तान। गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और छत पर उगे पेड़ पौधे ऐसे लगते थे जैसे घर को निगल रहे हों। शाम ढलते ही गांव वाले उस रास्ते से गुजरना भी छोड़ देते। कहा जाता था कि उस हवेली से रात को औरत के रोने की आवाजें आती हैं। कई बार किसी ने दरवाजे की चरमराहट सुनी तो कभी सीढ़ियों पर कदमों की थाप। लेकिन जब कोई पास गया तो वहां सिर्फ सन्नाटा मिला। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराते, सूरज ढलने से पहले घर आ जाना वरना हवेली की आत्मा पकड़ लेगी। किसी को ठीक से मालूम नहीं था कि उस हवेली में क्या हुआ था। बस अफवाह थी कि वहां एक जमाने में जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। अचानक एक रात पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसके बाद हवेली पर ताला तो पड़ा लेकिन सन्नाटा कभी नहीं टूटा। गांव के चौपाल पर चार दोस्त बैठे थे, अमन, राघव, सिया और कबीर। अमन ने कहा, ये हवेली वाली कहानियां सब झूठ हैं, बस लोगों को डराने के लिए फैलाया गया है। राघव हंसते हुए बोला, तो क्यों ना सच जानने हम ही वहां चले जाएं। सिया थोड़ी घबराई, पागल हो गए हो, वहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की और तुम लोग मजाक कर रहे हो। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, डर लगता है तो मत आना, लेकिन अगर सच पता लगाना है तो हवेली के अंदर जाना पड़ेगा। सभी की नजरें एक दूसरे से मिलीं। पहले तो खामोशी छाई रही, फिर सबने तय किया, कल रात हम हवेली में जाएंगे। उस रात गांव में हल्की हवा चल रही थी, आसमान पर काले बादल छा रहे थे। चारों दोस्त दूर से हवेली की ओर देखते रहे। टूटी खिड़कियों से आती पीली रोशनी जैसी लग रही थी, जैसे किसी ने अंदर दीपक जलाया हो। सिया की धड़कनें तेज हो गईं। कहीं अंदर कोई रहता तो नहीं, उसने डरते हुए कहा। अमन बोला, बसम, ये हवेली सालों से वीरान है, कल देखते हैं असलियत क्या है। चारों ने हवेली की ओर एक आखिरी नजर डाली। खाली दीवारों में छिपा हुआ रहस्य और रात में गूंजती धीमी सी आवाज, जैसे कोई उनके आने का इंतजार कर रहा हो।